नमस्ते दोस्तों, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में मैं मिताली आपका फिर से बहुत स्वागत करती हूँ। हमने पिछले कई एपिसोड्स में अनेक बातों पर चर्चा की, जैसे हमारा दृष्टिकोण कैसे बनता है, हम फॉरगिव क्यों नहीं कर सकते, हम अंदर बातों को बहुत सारा पकड़ के रखते हैं, कई हमारे पैटर्न से उसको चेंज करना हमारे लिए मुश्किल होता है। इन सब के बारे में डॉक्टर सचिन ने हमें बहुत सारा मार्गदर्शन किया, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको बताई। आपने इस पर ज़रूर विचार किया होगा। आज हम इसी को थोड़ा आगे ले जाके एकाग्रता पर बात करेंगे डॉक्टर सचिन के साथ। हर बार की तरह वो मेरे साथ आज स्टूडियो में है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। मैं उनका स्वागत करती हूँ। आपका स्वागत है। ओम शांति, नमस्ते। ओम शांति। जैसे हमने देखा कि हम माफ़ नहीं कर सकते किसी को, दृष्टिकोण हमारे अंदर लोगों के लिए बना हुआ है, किसी की इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर चली गई है, किसी ने किसी के बारे में हमको कुछ बताया है और उसी दृष्टिकोण से एक माइंडसेट सामने वाले व्यक्ति के लिए तैयार हुआ है। ये सभी बातों का क्या फिर राजयोग, ये जो आपका सीक्रेट है जिसकी वजह से हमारा लाइफ बहुत सुंदर लाइफ हो सकता है, उस पर कंसंट्रेशन करना, एकाग्र होना, क्योंकि ध्यान में एकाग्रता सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और आज के टाइम पे हम देखते हैं बहुत लोगों की ये कंप्लेन है कि उनकी एकाग्रता नहीं है। तो क्या सीक्रेट है ये? सबसे पहली बात जो आपने कहा कि माफ़ करना नहीं होता है या दृष्टिकोण हमारा बना हुआ है, नकारात्मक दृष्टिकोण, ये जब हम बार बार कहते हैं ना तो इट बिकम्स अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। हमको ये शब्द भी बार बार नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा। हमको ये कहना चाहिए इसके बजाय कि मेरे को पहले माफ़ करना कठिन लगता था, अभी ये सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग से मुझे लग रहा है कि मैं माफ़ कर सकता हूँ। मेरा दृष्टिकोण नकारात्मक था, अभी मुझे लगता है कि नहीं, मैं अपने दृष्टिकोण को बदल सकता हूँ। आई कैन गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू द अदर पर्सन। ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, कई बार क्या होता है कि हमारे मुख से ये शब्द निकलते रहते बार बार कि मैं तो ऐसा हूँ, मेरे से होता नहीं है, क्योंकि जितने बार आप बोल रहे हैं आपका सबकॉन्शियस भी सुन रहा है उसको। तो अंदर से एक ही आवाज आता है, तथास्तु, जैसे आप बोल रहे हैं वैसे ही होगा। और इसके साथ ही जो आपने एकाग्रता कहा, मैं कहूँगा कि एकाग्रता बहुत अच्छी है लोगों में। सिर्फ वो निगेटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा एकाग्र जल्दी हो जाते हैं जी। क्योंकि हम जब शिविर लेते हैं या जब वर्कशॉप लेते हैं, जब हम उनको अंदर जाने को कहते हैं, जब इमोशनल कोई इश्यूज होता है, जब वो अंदर की अपनी भावनाओं को बाहर निकालते, तो वो तो इतने एकाग्र हो जाते हैं उसमें। और जब हम काउंसलिंग करते तभी भी हमने देखा कि सालों से उस बात के ऊपर पूरा फोकस है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो निगेटिविटी में हम बहुत जल्दी एकाग्र हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति नहीं है, हम एकाग्र हो जाते हैं। जो चीज़ हमको अच्छी लगती है उसमें हम जरूर एकाग्र हो जाते हैं। पर नेगेटिव बातें किसी को नहीं अच्छी लगती है। नहीं, आई डोंट एग्री, क्योंकि कई बार हम देखते हैं जब ये बदला लेने का भाव होता है, पता है नेगेटिव है, पर उसी को लेके चलते हैं, दिन भर वही चिंतन चलता रहेगा कि मैं उसको कैसे पकड़ूं। नहीं, ये बदला लेने की भावना है, लेकिन मेरा कुछ एक्सीडेंट हो जाए, मुझे कोई बीमारी लग जाए, ये कोई नहीं सोचता। नहीं, ऐसा नहीं सोचता है। लेकिन ये जो निगेटिव इमोशंस की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें व्यक्ति एकाग्र हो जाता है। मेरे को एकाग्रता का प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, मेरे को यही प्रॉब्लम है कि लोग पॉजिटिव में एकाग्र रहे, फोकस पॉजिटिव पे रहे। अच्छे भी हमारे साथ आते हैं तो माँ बाप कंप्लेंट करते कि इनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। मैंने कहा कहीं तो ध्यान है ना इनका, कार्टून अच्छा देख लेते हैं, खेल में अच्छा रहते हैं, तो एकाग्रता है, सिर्फ उसको हमको फोकस करना है, वहां से निकाल के अच्छी चीजों के ऊपर लाना है। ये जरूर है कि जिनके अंदर वेस्ट थॉट्स बहुत चलते हैं, माना जिनका चिंता का स्वभाव रहता है या मूडी स्वभाव, जैसे हमने देखा मूड फ्लक्चुएशन, उन लोगों में एकाग्रता का इशू होता है। चिंता का स्वभाव, वेस्ट थॉट्स बहुत चल रहे हैं, या हाइपर एक्टिव जो है, या जो जल्दबाजी का नेचर है, इट इज़ वेरी टफ फॉर दिस पीपल टू कॉन्सेंट्रेट। पर बाकी के लोग एकाग्र होते हैं। मैं फिर से कहूँगा, हमने जो देखा है कि टेररिस्ट लोग बहुत एकाग्र होते हैं अपनी बातों में और वो लक्ष्य को लेके चलते हैं। बहुत टेररिस्ट लोग का जब आप टीवी के ऊपर इंटरव्यू देखेंगे, बिल्कुल शांत रहते हैं, उनका लक्ष्य पक्का है। सो अल्टीमेटली हमको ये डिसाइड करना है कि हमको एकाग्र जरूर होना है, पर पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर एकाग्र होना है। नहीं, ये बात सही है, हम समझते भी हैं, लेकिन कोई इंसान प्रॉब्लम से बहुत घिरा हुआ है। जैसे हमारे एक पहचान में है, जिन्होंने फ्लैट खरीदा और पेमेंट दे दिया, ऑलमोस्ट 90 लाख पे किया,
लेकिन वो फ्लैट उनको पोजीशन उसका नहीं मिल रहा है। अब इतना बड़ा अमाउंट 1 साल से उसके पीछे लगे हुए हैं, स्ट्रेस इतना है, कैसे कोई एकाग्र करके बैठ सकता है या अच्छा सोच सकता है? हाँ, तो एकाग्र माना आप ये कह रहे हैं कि एक ही संकल्प चलता रहे। पहले वी नीड टू डिफाइन देन व्हाट इज एकाग्रता। एकाग्रता माना हमारा मन और बुद्धि एक ही समय पर एक ही संकल्प में स्थित हो, उसको एकाग्रता कह रहे। अगर कि अगर वो व्यक्ति को मेडिटेशन करना है तो वो एकाग्रता। हाँ, मेडिटेशन के लिए एकाग्रता अलग चीज है। अच्छा? एकाग्रता केवल मेडिटेशन में नहीं, सब चीज में होती है। अगर मैं किताब पढ़ रहा हूँ वहां पर भी एकाग्रता चाहिए, मैं खाना बना रहा हूँ वहां पर भी मुझे एकाग्रता जो चाहिए। काम हम कर रहे हैं वो पूरा एकाग्रता सब चीजों पे चाहिए। मेडिटेशन पे एकाग्रता चाहिए, वो अलग सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो उसमें हम पूरा अपना मन और बुद्धि एक ही समय आत्मा के ऊपर या परमात्मा के ऊपर एकाग्र करें, वो अलग बात है। और रोजमर्रा के जीवन में एकाग्रता अलग बात है। तो हम यही कहते हैं कि एकाग्रता कठिन नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, समाव ये परसेप्शन जा रहा है कि कठिन है। कभी हमने इसको इस्तेमाल ही नहीं किया, इस शक्ति को। हमारे सबके अंदर एकाग्रता की शक्ति है, और ये मैं किसी को खुश करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हम अभ्यास के साथ ये कह रहे हैं। जो व्यक्ति मेरे पास आके कहता है कि सर हमारा मन बहुत भागता है, घोड़े की तरह भागता है, तो हम कहते हैं देखो घोड़ा अकेला तो नहीं ना, उसके ऊपर कोई तो बैठा है। उसका लगाम किसके हाथ में है? आपने कभी अभी तक उस लगाम को इस्तेमाल ही नहीं किया ना। तो ऐसी टेक्निक्स है इस समय, जैसे हमारे पास जो आपने कहा ना, ऐसे समय पर विचार बहुत चलते हैं। जो फ्लैट की केस का बहुत निगेटिव या वेस्ट थॉट्स चलते हैं। अभी मेरा क्या होगा, वो 90 लाख मिले नहीं तो कैसे होगा, मेरे को फंसाया जा सकता है कि मेरे को रूम मिलेगा कि नहीं। अगर ऐसे विचार उसके बहुत चल रहे हैं तो उस समय स्टॉप करने का टेक्निक है। कैसे है ना, इसके बहुत सारे टेक्निक है। उसमें एक टेक्निक जो है, अगर आपको बहुत सारे ऐसे विचार चल रहे हैं तो जैसे गाड़ी चलाते वक्त हम ब्रेक लगाते हैं, ठीक है ना, तो गाड़ी स्पीड से चल रही है, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद उसको जो टॉप गियर से हम न्यूट्रल में लाके उसको ब्रेक लगा के गाड़ी रुक जाती है। ऐसे ही अपने मन को भी गाड़ी की तरह हम न्यूट्रल में लाके उसको स्टॉप बोलना चाहिए, और वो स्टॉप बोलने का टेक्निक है। अगर जैसे आपने देखा कि आपके अंदर ऐसे बहुत सारे फास्ट विचार चल रहे, ऐसे सिचुएशन में बहुत फास्ट विचार चलते जिसको हम रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं। तो हमने इसमें एक टेक्निक देखा जो बहुत काम करती है कि जैसे आपने नोटिस किया तो आपको अंदर दिख रहा है कि आपकी गाड़ी आपकी इच्छा के विरुद्ध चल रही है, तो तुरंत उस गाड़ी को देख के अपने आप से बात करना चाहिए कि स्टॉप। जैसे आपने स्टॉप कहा, थोड़ी देर के लिए वो रुक जाएगा, फिर से वो चालू हो जाएगा, क्योंकि उसको आदत है चलने के। फिर आप उसको कहो स्टॉप। ये जोर से स्वयं को स्टॉप कहना भी स्टॉप लगा लेता है। छोटे प्रॉब्लम्स में ये मेरे ख्याल से जल्दी अप्लाई हो सकता है, पर जब लाइफ का पूरा आपका पुरुषार्थ लगा हुआ है, पूरी पूंजी आपकी लगी हुई है, जहाँ से अभी आपको पूरा डेड एंड दिख रहा है, मतलब आगे कोई रास्ते ही नज़र नहीं आते, ऐसे समय पर भी ये टेक्निक यूज़ हो सकती है। कोशिश करके देखना चाहिए, ठीक है ना। अल्टीमेटली क्या है कि एक दिन में अगर आपने अभ्यास नहीं किया है तो इट विल नॉट हैपन इमीडिएटली, ठीक है। ऐसी जो केस है, अगर उसको स्ट्रेस आ रहा है उस व्यक्ति को बहुत, तो व्हाट ही शुड डू, ही और शी शुड डू इज मीट अ प्रोफेशनल व्यक्ति, उसके साथ बात करना चाहिए कि व्हाट आर द प्रोबेबल ऑप्शंस, इस परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ, क्या क्या ऑप्शंस इस समय मेरे पास है। सिर्फ अच्छा हो जाएगा, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचने से कुछ नहीं होता है। उस समय हमको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए। उस फील्ड का जो माहिर व्यक्ति है और एक प्रोफेशनल व्यक्ति है, दोनों को मिलके उसको शांत किया जा सकता है। सी ऑल प्रॉब्लम्स जो हम महसूस कर रहे हैं, हर व्यक्ति अपने जीवन से जाता है, और ये एक सिचुएशन आपने बताई, फाइनेंशियल सिचुएशन है ये, ठीक है ना। इसके अलावा और भी कई सिचुएशन है लाइफ में, किसी का डेथ हो जाना, किसी का डाइवोर्स हो जाना, या कई नई सिटीज में चले जाना, ये सब सिचुएशंस है। और ये ज़रूरी नहीं कि ये सिचुएशन बड़े, इससे भी कोई और बड़ी सिचुएशन हो सकती है। इन सब सिचुएशंस में आप अपने आप को कैसे समझाते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो पर मुझे ऐसे लगता है इस सिचुएशन में उस फील्ड के जो व्यक्ति है उससे बात करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल गाइडेंस लेना चाहिए। और उसके साथ में फिर अगर उस स्ट्रेस का आपके माइंड और बॉडी के ऊपर इफेक्ट आ रहा है तो क्या करना चाहिए कि थोड़ा आप मेडिटेशन की कोशिश करो। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये मन आपका बहुत भाग रहा है तो हो सकता है कि आप खुद उसको एकाग्र नहीं कर पाओ,
लेकिन हमारा ऐसे अनुभव है, जब ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उनको सामने बिठाकर उनको विचार देते हैं, कमेंट्री देते हैं, तो जो ट्रैक पे गाड़ी चलने लगती है ना, तब वो उसको फॉलो करने लगते हैं। और समझो उसको 1 सेकंड या कुछ सेकंड के लिए भी थोड़ा साइलेंस का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ, तो भी एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है। मानो वो बार बार विचार आने वाले जो होते हैं इस अवस्था में, वो कम होने लगते हैं, उसका स्पीड कम होता है और एक रिलैक्सेशन का अनुभव होता है। और अगर वो नियमित रूप से ये करे तो हमारा ऐसा अनुभव है कि 7 दिन के अंदर उसके अंदर काफ़ी फर्क पड़ता है। फिर अभी उसको उसके ऊपर बिल्डअप करना चाहिए। तो विद प्रैक्टिस हमारा ऐसा अनुभव है कि एकाग्रता आ जाती है, सिर्फ आपको दृढ़ता रखनी है। सिर्फ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं कि ब्रेन में कुछ चेंजेस हुए हैं आपके, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सम डिसीज, जिसमें न्यूरोटिक डिसीज होते हैं, जो मन की बीमारियां होते हैं, उसमें एकाग्र होना मुश्किल होता है क्योंकि ब्रेन के अंदर चेंजेस होते हैं। बाकी ये जो लाइफ के स्ट्रेसेस है, छोटे या बड़े हैं, हमारा अनुभव ये है कि आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करो अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस। जैसे आप ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स पर आओ, वहाँ पे जो भाई बहनें हैं जो काउंसलिंग कर सकते हैं, या हमारे जैसे डॉक्टर्स हैं जो आपको बता सकते हैं कि क्या होता है, क्या हो रहा है, और उसमें ज़रूरत पड़े तो थोड़ी देर के लिए दवाइयाँ लेके साथ में अगर हम मेडिटेशन का अभ्यास करें तो हमारा ऐसे अनुभव है कि धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगता है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास है। बहुत अच्छी बात आपने सुनाई, बहुत अच्छी टेक्निक भी आपने बताई कि क्या क्या इसमें मदद हम ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। कई बार हमने ये भी देखा कि जैसे थोड़ा थोड़ा हमने भी आपका सुनने के बाद राजयोगा का स्टडी शुरू किया, हमारे कुछ फ्रेंड्स भी करते हैं, ये राह पर चलने लगे। अभी हम बहुत अनुभवी नहीं है या हमें बहुत कुछ मालूम नहीं है। मेरी फ्रेंड है, उसके फैमिली में बहुत सारे व्यक्ति बीमार हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप क्या बताएंगे कि जैसे ऑलरेडी जिनको पता है वो करना शुरू कर दिया है उन्होंने ये प्रैक्टिस, क्या करेंगे कि जिसकी वजह से उनकी वरी कम हो और वो ज़्यादा कंसंट्रेशन कर सके मेडिटेशन में? ये वही बात है कि 2 चीज़ें यहाँ मदद करती है, जो पहले भी हमने देखा, एक है ज्ञान और योग। दोनों बातें चाहिए, और वहाँ पे ब्रह्मा कुमारी का राजयोग बहुत मदद करता है। एक हमको कर्मों की गति की समझ चाहिए, जो हमने पहले चर्चा भी की थी जी, कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों बीमारी आती है, ठीक है ना। तो कर्मों की गति की समझ चाहिए। और जब मेरे को कर्मों की गति समझ में आती है तो क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जब बीमार पड़ते हैं ना, सिंपैथी जताते हैं दूसरों के प्रति। अभी सिंपैथी जताने से क्या होता है, व्हाट इज सिंपैथी, कि कोई व्यक्ति दुखी है तो अरे रे बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके दुख में आप भी शरीक हो जाते हैं। पर एक होता है शरीक होना, माना उसको एम्पावर करना। सिर्फ बुरा हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे बोलने से नहीं होता है, उसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर आपके अंदर ज्ञान की समझ है तो आपको ये समझ में आ जाता है कि हर व्यक्ति का अपना हिसाब किताब होता है, जो उसको चुकतू ही करना है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। उसमें केवल आप इतना कर सकते हैं कि उसको आप शक्ति दे सकते हैं। पर उसका इफेक्ट आपके ऊपर अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपने वो एनर्जी अपने पास ले लिया, इसका मतलब आप अपने आप को सेफ रखना नहीं जानते हैं। और जैसे आपने पीछे बताया वही एनर्जी आप वापस भेज रहे हो। होता क्या है, हम हीलर्स जो होते हैं हीलिंग फील्ड में, हमको इसके बारे में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास खास करके डॉक्टर्स है और स्पिरिचुअलिटी में है, तो पेशेंट एक नेगेटिव एनर्जी लेके आता है। अगर मेरे पास दिन भर मैं आईसीयू में काम करता हूँ तो हमेशा क्रिटिकल केयर, जैसे क्रिटिकल केयर में इमरजेंसी होती है, ऑल द हार्ट अटैक का पेशेंट है, पॉइजनिंग का पेशेंट है, किसी का किडनी फेल है, क्या हो गया, दिन भर निगेटिव एनर्जी है। और वो एनर्जी केवल पेशेंट की नहीं, उनके रिलेटिव्स की भी होती है जी। तो हम चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी, और हर एक के साथ हम ऐसी सिंपैथी दिखाने लगे तो हमारे ऊपर उसका इफेक्ट आता है। लेकिन कई लोग इसको कोल्ड समझते हैं। कोल्ड नहीं समझना चाहिए। उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक दूसरा शब्द मैं इस्तेमाल करता हूँ, उसको कहते हैं एम्पैथी। पहले हम सिंपैथी शब्द इस्तेमाल करते हैं, सिंपैथी से एम्पैथी बहुत पावरफुल है। एम्पैथी माना फील करना सामने वाले के दुख दर्द को, पर उसमें बह नहीं जाना, परंतु उसको एम्पावर करना। एक होता है अंडरस्टैंड, अरे रे आपका प्रॉब्लम है, मैं समझ सकता हूँ। एक नहीं, मैं समझने के साथ महसूस भी करता हूँ आपका क्या प्रॉब्लम है, और साथ में मैं आपको शक्ति भी दे रहा हूँ। तो उसमें कोल्ड समझते नहीं है लोग, ऐसा नहीं समझते कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इतने दुखी। नो, हम उनके साथ बात करते कि अरे ये ठीक है, ऐसा हुआ है, आपको ये तकलीफ है, मैं फील कर रहा हूँ आपको तकलीफ है, लेकिन इससे बाहर भी हमको निकलना चाहिए, ये ही इलाज है, इसको इतना टाइम लगेगा और दवाई चल रही है, अब ये आउटकम है, आगे चल के ऐसा हो सकता है। तो हम मेंटली भी उनको प्रिपेयर करते हैं,
और फिर उनको हम बताते हैं कि इस सिचुएशन में ये किया जा सकता है एंड यू कैन बी स्टेबल इन दिस सिचुएशन। इस तरह से हम उनको एम्पावर भी करते हैं, सॉल्यूशन भी देते हैं। तब हमने देखा कि वो ओवरऑल उनका एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ कि जो आपने फ्रेंड्स की बात कही, उनके फैमिली में सब बीमार है, मेरे ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर मेरे ऊपर भी इफेक्ट आया तो मैं उनकी मदद नहीं कर सकती हूँ। अगर मेरे अंदर एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, आई कैन नॉट एम्पावर देम। इसलिए उस समय समझदारी ये है कि मैं अपने आप को पॉजिटिव रखूं, अपनी एनर्जी को सकारात्मक बनाए रखूं, तभी मैं उनको उस सिचुएशन से निकाल सकती हूं। तो ये ज्ञान की बात जो मैंने कही, साथ में हमको पावर भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ठीक हो जाएगा, आप शांति बनाए रखो, ऐसे बोलने से नहीं होता है। मैंने देखा वो सिचुएशन में लोग डू नॉट एक्सेप्ट दैट थिंग्स। ठीक हो जाएगा, अरे कब तक ठीक हो जाएगा, उनका धीरज जा रहा है। उस समय उनको अनुभव चाहिए, शांति का अनुभव चाहिए। दो शब्द जरूर मदद करते हैं, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके उनको फील करना, उनके वाइब्रेशन या उनको अंदर जो भी है वो उनको बाहर लाने में मदद करना, मैंने देखा उसका ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस भी बहुत आते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने ये भी कि हम लोगों को एम्पावर कैसे कर सकते हैं अगर हम अपने आप को स्टेबल रखेंगे। पीछे भी हमने इस बात पर चर्चा की थी कि वही एनर्जी भेजते 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 वही आपके पास दुगुना लौट के आ रही है और उसकी वजह से एक लेयर बनता जा रहा है। वो लेयर भी कहीं काटने को फिर बहुत मुश्किल होता है और इसी को हम कर्म की फ़िलॉसफ़ी भी कहते हैं। ये भी बात आपने हमको पीछे भी बताई थी। बहुत सुंदर आपने ये बात अभी भी हमको गहराई से इस चीज़ को बताई कि कैसे करना है। लेकिन ये देखा है कि पता है, करना भी है, करते भी हैं, थोड़ा टेस्ट लिया है, लेकिन जो दूसरा टेस्ट है अभी वो भी पूरी तरह से गया नहीं है। तो वो दूसरा टेस्ट बार बार खींचता है। मतलब मान लो 15 मिनट्स मेडिटेशन में बैठे, लेकिन सीरियल देखने का 3 घंटे का मतलब रोज़ का हैबिट है, उसका एक बहुत अच्छा चस्का लगा हुआ है, एक टेस्ट अच्छा है, तो वो 15-20 मिनट कैसे कब पूरे हो जाए मेडिटेशन के। मतलब मैं कर लूँ, मुझे अच्छा लग रहा है उसमें, लेकिन थोड़ा, मैं पूरा टाइम नहीं कर सकती हूँ, फिर मुझे कुछ तो वो दूसरा वाला टेस्ट भी चाहिए। तो ऐसा होता है कि हम छोड़ना नहीं चाहते, जो अच्छे टेस्ट सेंसेस के थ्रू जो मिल रहे हैं वो इंसान छोड़ना नहीं चाहता है जल्दी। हमको परमात्मा के महावाक्य यहाँ पर भी याद आते हैं कि शिव बाबा ने हमको मुरली में कहा कि ये रस्सी खींच है ना, दोनों तरफ, एक तरफ माया है खींच रही है और आपको एक तरफ परमात्मा खींच रहा है। ये स्टेज सभी साधकों के जीवन में आती है कि दोनों तरफ से उसको पुल अनुभव होता है। और जैसे मल्ल युद्ध होता है, 2 योद्धा होते हैं, उसमें एक जीतता है, और वो कौन जीतता होगा? वो वही जीतता है जो शक्तिशाली होता है। स्पिरिचुअलिटी का पुरुषार्थ यही है। अगर इस पुरुषार्थ में हम थोड़ा अटेंशन रखें तो ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ते जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर हमने इन स्टेजेस पे अटेंशन नहीं रखा तो ये जो इंद्रियों का आकर्षण है या 5 तत्वों का आकर्षण है, ये हमको अपनी तरफ खींच लेता है। और फिर कई लोग क्या कहते हैं, हमने तो बहुत मेहनत कर लेकिन हमसे नहीं हो रहा है, फिर वो छोड़ देते हैं। एक्चुअली वो विधि पूर्वक कर ही नहीं रहे हैं। जैसे मैं आपको कोई इन्फेक्शन है, कोई एंटीबायोटिक देता हूँ, तो 2 चीज़ें ध्यान में रखनी। एक पथ्य होता है साथ में, फिर गोली का डोज होता है, उसी पावर में लेनी है और उतने दिनों तक लेनी है। समझो डायबिटीज़ की दवाई आप अच्छी ले रही है, लेकिन आप मीठा बहुत खा रहे हैं, तो वो दवाई काम नहीं करेगी। आप साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन आप बाकी की जो धारणाएं हैं उसके ऊपर अटेंशन नहीं रख रहे, मतलब आप परहेज नहीं रख रहे, तो दवाई होते हुए भी काम नहीं करेगी। दूसरा, आप परहेज रख रहे हैं, सिर्फ दवाई का डोज जितना बताया था उतना नहीं ले रहे हैं। समझो 500 मिलीग्राम की गोली बताए, आप 250 के ही ले रहे हैं, तो भी आपको इफेक्ट नहीं आएगा। तीसरा सिचुएशन है, आप परहेज भी रख रहे हैं, खाना पीने पे अटेंशन है, गोली भी ले रहे हैं, लेकिन उसका कोर्स पूरा नहीं कर रहे हैं, तो भी वो कीटाणु नहीं जाएंगे। ठीक है ना सर? जैसे टीबी का कोर्स होता है 3 महीने से 6 से 9 महीने तक लेना होता है। आपने 1 महीना लिया और फिर छोड़ दिया, बोला अभी मेरे को अच्छा लग रहा है, और फिर पता चलता है कि टीबी वापस हो गया क्योंकि आपने बीच में दवाई छोड़ दी थी। यहाँ पर भी आते बोलते शुरुआत में अच्छा लगा, 1-2 महीने हमने बहुत अच्छा किया, अभी पहले जैसा अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? आपने बीच में छोड़ दिया ना उसको। जितना डोज में लेना चाहिए, जितना समय तक लेना चाहिए, परहेज के साथ लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम कोई एंटीबायोटिक देते हैं ना, तो हमको पता चलता है कि ये एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, तो हमको दूसरा एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। तो ये डिसाइड करेंगे जो प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर्स, की ये एंटीबायोटिक इस व्यक्ति में काम नहीं कर रहा है जी। इसलिए आपके सवाल का जवाब यही है कि दवाई लेना है, परफेक्ट डोज में लेना है,
जिस समय पर बताया गया वही लेना है। जैसे डायबिटीज की कई गोलियां नाश्ते के पहले ली जाती है, एसिडिटी की गोली नाश्ते के आधा घंटा पहले ली जाती है, ठीक है ना। खाने के बाद कुछ दवाई ली जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये मेडिटेशन है, कौन से समय पर करना है जिससे ज्यादा लाभ होगा। ऐसे नहीं कि लाभ नहीं होगा, आप खाने के पहले वाली दवाई बाद में लेंगे तो भी लाभ होगा, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा। ऐसे मेडिटेशन आप सुबह करो, दिन में कभी भी करो, फर्क पड़ता है, टाइमिंग का फर्क पड़ता है। फिर कितने समय तक आप करते हो, तो आपको शुरुआत में पेशेंस रख के अंडर गाइडेंस ये सब करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर बात बताई आपने ये भी कि हमको डोज राइट चाहिए, राइट समय पर चाहिए, उतने ड्यूरेशन, जितने ड्यूरेशन तक लेना है उतना लेना है, साथ में परहेज भी रखना है। ये सब बातें अगर हम करते हैं तो हमको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आज हम यहीं पे रुकेंगे, लेकिन मेडिटेशन का वक्त हो रहा है तो पहले हम मेडिटेशन करेंगे। सभी अलर्ट होके बैठेंगे, अपना संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक अपना संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का। दोनों हाथ, दोनों पैर, छाती, पेट, पीठ की मांसपेशियां, गर्दन और चेहरा बिल्कुल हल्का। और ध्यान अपने आप दो आंखों के बीच, बहुत काल का अभ्यास। स्वयं मेरा ध्यान दो आंखों के बीच जा रहा है और मैं देख रहा हूँ एक सुंदर दिव्य प्रकाश दो आंखों के बीच चमक रहा है, और मैं ये दिव्य प्रकाश हूँ। इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। शरीर भारी है पर मैं बिल्कुल हल्का हूँ। ये शरीर बचपन में छोटा था, इसको खिलाया पिलाया बड़ा हो गया। एक दिन ये शरीर चला जाएगा, पर मैं इस शरीर से भिन्न चैतन्य सत्ता हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ। परमात्मा शिव बाबा, शांति का सागर, मुझे शांति का प्रकाश दे रहा है। उसका शांति का प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है और मैं शांत होते जा रहा हूँ, शांत और रिलैक्स। आज मैंने महसूस किया कि मेरा मन किस दिशा में भागता है और क्यों भागता है। मैंने महसूस किया कि मन अगर घोड़ा है तो उस घोड़े का लगाम किसी के हाथ में है, और उस घोड़े का लगाम उस बुद्धि के हाथ में है। बुद्धि एक पावरफुल ब्रेक है। अगर मैं निश्चय के साथ अपने मन के साथ बात करूं, उसे स्टॉप कहूं, तो ये मन स्टॉप हो सकता है। मुझे इसका अभ्यास करना है। अगर मैं लक्ष्य रखूं तो एकाग्र होना मेरे लिए संभव है। अपने मन को ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर समझाना मेरे लिए संभव है। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में मैं अपने मन को शांत रख सकता हूँ। मैं इसका अभ्यास दिनों दिन बढ़ाते जाऊंगा। मेरा मन धीरे धीरे शांत होते जा रहा है। मेरी बुद्धि शक्तिशाली बनती जा रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव बाबा की सर्व शक्तियाँ मेरे अंदर प्रवेश कर रही है और मैं स्वयं को शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं जहाँ चाहे, जब चाहे अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर सकता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं शांत हूँ, प्रसन्न हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, एकाग्र हूँ,
ओम शांति शांति शांति। बहुत अच्छा लगा आपने जो मेडिटेशन करवाया, और आज की पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो ये बात बहुत अच्छी बताई कि जो साधक ऑलरेडी इसकी साधना कर रहे हैं, अगर बीच बीच में सेंसेस ये खींच भी रहे, उनको वहाँ का अट्रैक्शन बहुत हो रहा है, फिर भी एक परफेक्ट डोज, टाइम पीरियड, परहेज़, ये सब बातों को करेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो अपने आप रिजल्ट हमको मिलना शुरू हो जाएंगे। आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने पूरा एकाग्रता पर देखा कि कैसे एकाग्रता की शक्ति हमारे अंदर है ही, लेकिन हम गलत बातों पर एकाग्र करते हैं, नेगेटिव बातों पर एकाग्र करते हैं। अगर हम फोकस होकर सही पॉजिटिव बातों पर एकाग्र करेंगे तो वो हमारी अंदर की शक्ति बाहर आना शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम से हम भले कितने ही घिरे हैं, आज हमने काफ़ी चर्चा की और डॉक्टर सचिन ने हमको कई स्टेप्स भी बताए, अच्छे प्रोफेशनल्स का हम सलाह ले सकते हैं उस प्रॉब्लम में से बाहर निकलने के लिए। राजयोग का जो सीक्रेट है वो भी उन्होंने बताया। तो आप इस सब बातों पर विचार कीजिए। मैं फिर से आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।